जय श्री हरि। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं इमोशनल अटैचमेंट को लेकर के, यानी कि इमोशनली हम किसी रिश्ते में जब इमोशनली अटैचमेंट में होते हैं, और ख़ासकर इमोशनली अटैचमेंट में होना एक तरह से पेनफुल तब बन जाता है जब हमारा उस पर्सन के साथ उस रिश्ते में कार्मिक बॉन्ड होता है। ठीक है, कर्मा बेस्ड चीज़ें हो रही होती हैं नेगेटिव वे में, तो यहाँ पर वो एक इंसान के लिए, एक सोल के लिए पेनफुल बन जाता है। वो अटैचमेंट उसको पेन देने लगता है। वैसे अटैचमेंट कोई भी हो, आध्यात्मिक लोगों के लिए तो ये कभी ना कभी पेन लेकर के आएगा ही आएगा। ठीक है, सामने ईश्वर लेकर के आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनको अटैचमेंट से डिटैचमेंट में जाने की एक यात्रा मिली हुई होती है ये। तो इमोशनली डिटैचमेंट हम कैसे हो सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के। और देखिए, इमोशनली डिटैचमेंट में आने का यानी कि भावनात्मक रूप से अलगाव अगर हम किसी पर्सन के साथ, किसी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जब हमारा ईश्वर करवाता है, हम करने वाले नहीं हैं, ईश्वर करवाता है, तो जब हमारा अलगाव होना होता है तो सबसे पहले ये स्वीकार करना है कि जो एक डिटैचमेंट है, अलगाव है, ये कोई रिश्ते को छोड़ना नहीं होता। ठीक है, कि हम अपने पति से, अपनी फैमिली से, ईश्वर ने हमें डिटैचमेंट में तो डाल दिया, तो और जो दूसरे लोग होते हैं वो सुनते हैं कि डिटैच हो गए हैं फैमिली की, इट मीन्स क्या परवाह नहीं होती। तो देखिए, इसका मतलब डिटैचमेंट का यानी कि अलगाव भावनात्मक रूप से होता है वो। ठीक है, भावनात्मक रूप से डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप छोड़ रहे हो सामने वाले पर्सन को। इसका मतलब ये होता है कि आप इमोशनली अपने भीतर से बैलेंस हो जाते हो। आप इमोशनल लेवल पर अपनी भावना, जो आपकी भावनाएं हैं, उस लेवल पर आप बैलेंस्ड हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। जो आपका हंसना रोना है, आपका खुश रहना है, वो दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। आप इस कदर डिटैच हो जाते हैं, यानी कि उसकी अपनी लाइफ हो जाती है, उसकी अपनी खुशियां हो जाती हैं, उसकी अपनी चॉइस हो जाती है। आप उसको अपने कंट्रोल से बाहर कर देते हैं, और आप उस इंसान का कंट्रोल भी अपने ऊपर फिर यानी कि आने नहीं देते। आपकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड हो जाती है फिर। ठीक है, तो और उस इंसान का बिहेवियर आपके ऊपर, चाहे वो नेगेटिव बिहेवियर है, तो आपके ऊपर गहरा प्रभाव नहीं छोड़ता है। इसके लिए ही एक तरह से इमोशनल डिटैचमेंट में जाना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं और वो इंसान सामने वाला आपको पेन देता है, तो इसका मतलब आपकी खुशी का एक रिमोट कंट्रोल उस इंसान के हाथ में होता है फिर। और आप अपनी उस इंसान के एक तरह से उस बिहेवियर की वजह से फिर क्या होने लगता है, जो ज़्यादा पर्सन अटैचमेंट में होता है ना, जो सोल ज़्यादा होती है, उसको उतना ही ज़्यादा फिर पेन होता है, और वो अपनी चीज़ों से, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। चाहे फिर वो उसके डेली रूटीन के काम हो गए है ना, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसका ध्यान उधर ही लगा रहता है, उसी पर्सन में जिसने उसको पेन दिया, इमोशनल अटैचमेंट होने की वजह से। तो यहाँ पर इमोशनली कुछ सोल पूछती है कि इमोशनली अटैचमेंट से बाहर कैसे आए। ईजी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये मान लो कि ये इजी नहीं है, और एक दिन की प्रोसेस नहीं है भाई। कोई मंत्र फूंक दिया और आप एक तरह से डिटैच हो गए, ऐसा नहीं होता है। जन्मों से किसी सोल के साथ आप चलते आ रहे हैं, है ना, तभी आप इस जर्नी में हैं। तो इसका मतलब एक बार में ही आप डिटैच नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपका और उस सोल का इमोशनली अटैचमेंट है। ठीक है, आप उस सोल के साथ इमोशनल लेवल पर जुड़े हुए हो। पहले तो आपको ये भाव ही स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर से बोल देने से कुछ नहीं होता कि मैं अटैचमेंट में नहीं हूँ। और अंदर, जब आप अपने अंदर उतरेंगे ना, और जब सामने एक्शन होंगे आपके सामने, वो सोल ऐसे एक्शन करेगी जिससे कि आपको ट्रिगर हो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना इमोशनली अटैचमेंट में हो, कितना इमोशनल लेवल पर जुड़े हुए हो। ठीक है, तो पॉइंट पर आते हैं कि कैसे हम किसी के साथ इमोशनली डिटैचमेंट में जा सकते हैं, इमोशनली हम अलगाव में आ सकते हैं। अब इमोशनली डिटैचमेंट में आने का मतलब ये नहीं होता कि अगर वो आपका फैमिली मेम्बर है आप उसको छोड़ रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप उस सोल के साथ संतुलित हो जाते हैं, यानी कि आप अपने भीतर से संतुलित हो जाते हो। जब अपने भीतर से संतुलित होते हैं, अपने भावनात्मक स्तर पर संतुलित होते हैं, तो आप बाहर भी संतुलन अपने जीवन में आपको यानी कि देखने को मिलता है। आप बाहर भी संतुलित अपने रिश्तों में होने लगते हैं, क्योंकि जो आपका अंदर से आप भीतर से संतुलित हो गए ना, तो बाहर की चीज़ें आपको फिर परेशान, आप जो भी हो रहा होता है, बाहर का जो वो पर्सन है, जो आप जिसके साथ आपका एक बॉन्ड है, कार्मिक अटैचमेंट है, और ठीक है, उसके एक्शन, उसके बोल, उसकी बातें आपको उस लेवल पर फिर ट्रिगर यहाँ पर नहीं करेंगी। जब आप संतुलित हो जाते हैं अपने भीतर से इमोशनल लेवल पर, तो उसकी चीज़ें आपको ज़्यादा यहाँ पर ट्रिगर नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन आए कैसे, पहले तो यही कि भाई एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, सालों भी लग जाते हैं, और ये प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है कि हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उस सोल से
डिटैच होने के लिए, ठीक है, छोड़ने के लिए नहीं, डिटैच होने के लिए, यानी कि एनर्जेटिक लेवल पर आपके ऊपर फ़र्क नहीं होता है फिर उस सोल के एक्शंस का। तो यहाँ पर आप समझने लगते हैं कि उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी चॉइस है, वो सोल फ्री, जब मैं सोल एक फ्रीडम चाहती हूँ तो उस सोल की भी अपनी फ्रीडम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आप बॉन्ड को ही एक्सेप्ट करेंगे कि है, तभी आपको पेन हो रहा है, ठीक है। अब उस पेन से कैसे बाहर आना है, तो धीरे धीरे करके ये प्रोसेस होती है, इससे हम बाहर जब आते हैं तो ये स्लोली प्रोसेस है, धीरे धीरे चीज़ें काम करती हैं। तो आप अपने ऊपर फोकस लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर आपको अटैचमेंट की वजह से रोना आ रहा है ना, तो रो लेना चाहिए भाई, यही होती है इमोशनल क्लिनजिंग, ये आपकी इमोशनल क्लिनजिंग होती है, ठीक है। जब एक इमोशनल लेवल पर आपकी पर्जिंग क्लिनजिंग उस सोल के साथ हो जाती है तो आप हल्का महसूस करते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे आप, उस सोल ने जो भी आपको जितनी भी आपकी अटैचमेंट हैं आप उसको लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे और उसको बर्न कर देंगे, ठीक है। हर रोज़ करेंगे जब तक आप उसके दिए हुए ट्रिगर्स, उसके साथ जो अटैचमेंट्स हैं, अटैचमेंट वाली चीज़ें हैं, उनको आप कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी एनर्जीज ले सकते हैं। एक स्लोली प्रोसेस है, एकदम से अटैचमेंट डिटैचमेंट में चेंज नहीं होती है भाई, समय लगता है और डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिसेस पर, ठीक है। आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं उस अटैचमेंट से बाहर आने में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है, कि उस सोल का और आपका इमोशनल बॉन्ड है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने ऊपर फोकस लेकर के आएंगे और उस सोल से ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब किसी सोल के साथ आपका कार्मिक अटैचमेंट होता है ना, तो आपको क्रेव भी होती है उस सोल से बार बार बात करने की, उस सोल की तरफ जाने की, ठीक है, उसके पीछे दौड़ने की, उसको कंट्रोल करने की, कंट्रोल करना ही हो गया उसके पीछे दौड़ना, ठीक है, उसको कंट्रोल करने की। तो आपकी ना क्रेविंग होती है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, कोई भी रिश्ता आ गया इसमें तो आपकी क्रेविंग होती है। तो सबसे पहले उस क्रेविंग को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट किया, फिर धीरे धीरे उस सोल से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होगा भाई कि आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब यही हो गया, आप अपनी पीस के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ना कि सामने वाले को हर्ट करने के लिए, ठीक है। और यानी कि एक बैलेंस्ड वे में उसके साथ आप अपना बिहेवियर रख सकते हैं। अगर उतना भी नहीं कर पा रहे हैं शुरू में, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके साथ थोड़ा सा फिक्स्ड बाउंड्रीज जो आपकी होती है ना, बाउंड्रीज को फिक्स कर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा टाइट हो जाइए। स्टार्टिंग में ये हो जाते हैं, कर सकते हैं आप। और फिर आप पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर के आइए, आपकी जो चॉइसेस हैं, आपकी जो हेल्थ है, आपको जो चीज़ें पसंद हैं, आप वो करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप कुछ भी जो भी चीज़ें आपको पसंद अपनी लाइफ में वो करना स्टार्ट कीजिए। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इमोशनल क्लिनजिंग तो आपकी होती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और आपको भी अपनी इमोशनल हीलिंग करनी पड़ेगी। अटैचमेंट कहाँ से आती है? अटैचमेंट आती है सैक्रल चक्रा से, ठीक है। तो आपको अपने उस चक्रा की यहाँ पर हीलिंग करनी पड़ेगी डीप लेवल पर, तो जो कि अटैचमेंट है वो आपकी, ताकि रिलीज होती रहे, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने स्वादिष्ठान चक्र की हीलिंग कर सकते हैं और उस सोल से आप होओपोनोपोनो प्रे कर सकते हैं। हर रोज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इससे क्या होगा, जो भी कर्मा होगा ना उल्ट पुल्ट आपका उस सोल के साथ, वो फटाफट रिलीज हो जाएगा और वो सोल आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर देना बंद कर देगी। और जो आपका एक डिपेंडेंसी है उस सोल के ऊपर, वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम होने लगेगी, ठीक है। और उस सोल के साथ जो भी आपको चीज़ें याद आती हैं, ठीक है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट कहीं ना कहीं पास्ट से चली आ रही होती है, तो आप पास्ट की जो भी बातें होंगी ना उनको लिखेंगे और जला देंगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं कि जिसके साथ आपका इमोशनली अटैचमेंट होता है ना, उसको एक फिल्म की तरह देखिए, ठीक है। उस सिचुएशन में आप खुद को भी देखिए, सामने वाले को भी देखिए, और आप थर्ड पर्सन यानी कि सोल, तो आप एक तरह से थर्ड पर्सन की तरह देखिए, एक विटनेस की तरह देखिए। आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपके सामने कोई फिल्म चली हुई है, आप भी इसमें किरदार, आपका भी इसमें रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको एक तरह से दृष्टा भाव जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा लेट आता है, थोड़ा धीरे आता है, लेकिन जब ये आता है तो आपको बहुत ज़्यादा लेवल पर क्लैरिटी मिलने लगती है। और आप जब दृष्टा भाव में देखते हैं तो आपको कर्म बंधन समझ आने लगता है, आपको लगने लगता है कि एक मूवी चली हुई है और मैं इसमें खामखा, जो मेरा किरदार है इसमें खामखा परेशान हो रहा है, ये तो एक कर्म बंधन है भाई, एक सिर्फ मुझे यहाँ पर कोई लेसन लेना है अपना, और मुझे इस अटैचमेंट से मैं फिर एक तरह से रिलीज हो पाऊंगी या हो पाऊंगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक मूवी की तरह देखना है कि सामने वाले पर्सन का आपके साथ कर्मा है और एक मूवी ही चली हुई है, और आपका यहाँ पर ये लेसन है, और आप उसको ईजिली फिर हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। और होओपोनोपोनो प्रे बहुत मैजिकल वे में ऐसी सोल्स के साथ आपके ऊपर काम करती है और उस सोल के ऊपर भी काम करती है, ठीक है। फॉरगिव कर दीजिए, उस सोल को भी माफ़ कीजिए और खुद को भी माफ़ कीजिए। और जैसे
जैसे आप माफ़ करेंगे ना तो सोल में भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और आपके जो अटैचमेंट है वो धीरे धीरे फिर यहाँ पर बैलेंस्ड होने लगती हैं एक तरह से, और आपका जो भीतर से आपकी जो मानसिक पीस है आप उसको महसूस करने लगते हैं। और किसी सोल के साथ जब आप इमोशनली डिटैच हो जाते हैं तो सबसे बड़ा साइन ये होता है कि आपको ना जो एक क्रेव लग रहा था, उस सोल के साथ आपको बात करने की पड़ी हुई थी, रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, आप देखेंगे कि बर्डन आपका रिलीज़ हो गया, आपके ऊपर से एक भार हट गया, जैसे कि बहुत बड़ा भार था वो हट गया, आप जैसे कि फ्री हो गए। आप सबसे ज़्यादा ये एक साइन महसूस करेंगे कि आप हल्का हल्का महसूस करने लगेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए ना पेशेंस रखने की नीड है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये एक दिन में होने वाला कोई चमत्कार मैजिक नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, डिपेंड करता है उस सोल के साथ आपका कितना अटैचमेंट है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें काम करेंगी आपकी लाइफ में, और आप उस सोल के साथ बैलेंस्ड वे में एक तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि।